मंथली चार्ट पे RSI जो है वो 60 लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। ये RSI है जो कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेकर और इस 60 लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश। और ये फिर अगेन जो है ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो कि क्रॉस कर चुका है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को, तो एक बेरिश इंडिकेशन है और यहाँ से फिर इससे रिजेक्शन मिला है। तो ये पॉसिबल है कि 60 लेवल को ब्रेक करे और 40 लेवल तक जा सकता है प्राइस। RSI जा सकता है तो प्राइस भी इस लेवल को 9 EMA को ब्रेक करके 18 EMA के आसपास सपोर्ट ले सकता है। अभी देखें तो इस महीने की कैंडल फॉर्म होने में 2-3 दिन बचे हुए हैं और ये प्रीवियस मंथ की कैंडल है। तो प्रीवियस मंथ की कैंडल अगस्त की कैंडल का हाई शिप किया है प्राइस में और एक डीप रिट्रेसमेंट लिया है। तो ऐसा पॉसिबल है कि इस मंथ की क्लोजिंग होते होते इसका लो ब्रेक कर दे। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मुझे लग रहा है ऐसा। वीकली चार्ट पे देखें, वीकली चार्ट पे RSI 60 लेवल से रिजेक्शन लिया है। ये एक बेरिश इंडिकेशन है और इस पे अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। ग्रीन कलर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, रेड कलर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, तो ये इसको ब्रेक कर चुका है। तो अभी मार्जिन बहुत ही क्लोज है, अभी हो सकता है अगेन सपोर्ट ले ले, बट अगर इसको ब्रेक करके डाउन साइड आता है तो प्राइस में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और ये 60 लेवल से RSI का रिजेक्शन अपने आप में एक बेरिश इंडिकेशन है। RSI 60 लेवल पे सपोर्ट होल्ड नहीं कर पाया। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी लगभग यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, तो एक डाउन साइड में मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो RSI तो डाउन साइड में मूव करेगा तो 40 लेवल नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है, बट प्राइस को अगर देखें तो सेम टाइम प्राइस क्या है, ये 18 EMA है, ये 45 है। तो अगर 45 EMA का कॉन्फ्लुएंस एज ए सपोर्ट कंसिडर करते हैं तो ये लो ब्रेक करेगा प्राइस, ये लो भी ब्रेक करेगा और ये लो भी ब्रेक करेगा। तो ये प्रीवियस वीक की कैंडल है जो बहुत ही लार्ज कैंडल बनी है, तो एक सेंटीमेंट बहुत तगड़ा बेयरिश हो चुका है। मैं एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था और इस रेड कैंडल के आसपास से कहीं सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा था। तो पॉसिबिलिटी दोनों है मेरी समझ से। अभी ये इस कैंडल को प्राइस ने पूरी तरह से डीप साइड पेनिट्रेट नहीं किया है। मिड से अगर इसको रिस्पांस मिलता है तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, बट अगर डाउन साइड ट्रेड आने लगा, डाउन साइड मूव आने लगा, तो प्राइस का टारगेट, पहला टारगेट ये लो हो सकता है, फिर ये लो हो सकता है और देन यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले सकता है जो कि 24,200 जो भी 300 के आसपास का है लेवल। तो ये एक एक्सपेंशन था, रिट्रेसमेंट यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो ये रिवर्सल हो गया और रिवर्सल होने के बाद अगेन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेसमेंट आने के बाद प्राइस को इस लो को ब्रेक करना चाहिए था, बट ये ब्रेक नहीं किया, हायर स्विंग लो बनाया और यहाँ से अगेन इस प्रीवियस हाई को ब्रेक किया प्राइस और यहाँ सपोर्ट ले रहा है। तो अभी तो स्ट्रक्चर बुलिश ही है वीकली चार्ट पे, जब तक कि ये लो ब्रेक नहीं हो जाता। ये भी पॉसिबल है कि प्राइस इस लो को स्विप करे और स्विप करके अप साइड मूव दे, या नेक्स्ट वीक में प्राइस में यहाँ से एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
और RSI इसको ब्रेक कर रहा है और यहाँ सपोर्ट लेते हुए इस लेवल पे, ये लेवल कभी 50 लेवल के आसपास का है, 50 लेवल पे RSI सपोर्ट ले रहा है बार बार। तो अभी इसकी वैल्यू 50 के आसपास ही है, तो इस लेवल पे अगेन पॉसिबल है सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेने के बाद 60 लेवल को ब्रेक कर जाए। तो दोनों साइड संभावनाएं बन रही, पॉसिबिलिटीज हैं, डाउन साइड और अप साइड। स्ट्रक्चर अभी भी मेरे लिए बुलिश ही है, क्योंकि प्रीवियस हाई ब्रेक कर चुका है, प्राइस रिट्रेसमेंट में है, हालांकि डीप रिट्रेसमेंट ले रहा है। और ये मैंने लेवल्स मार्क कर रखे हैं। इसमें एक लेवल ये देखने की बात है कि ये वीकली चार्ट पे पास्ट रिवर्सल ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है जो, तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इसको अगेन रिटेस्ट करे, या अगर ये लो स्वीप करना है प्राइस को तो इसको ब्रेक भी कर सकता है, और ब्रेक करने के बाद यहाँ से अगेन प्राइस में एक अप मूवमेंट आ सकता है ऐसे करके। डेली चार्ट पे देखें, डेली चार्ट पे प्राइस निगेटिव चुका है, और ये स्विंग लो है। गिफ्ट निफ्टी में डेली चार्ट पे प्राइस इस स्विंग को स्वीप कर चुका है, बट अभी निफ्टी पे ये इस स्विंग लो के ऊपर ही क्लोजिंग आई है, बट निफ्टी में क्लोजिंग जो कैंडल आई है वो इस लो को स्वीप कर चुका है। तो अगर इस लो को स्वीप किया है प्राइस ने, तो संभावना बहुत है कि प्राइस में एक रिवर्सल देखने को मिले। रिवर्सल हो या रिट्रेसमेंट हो, एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट ये जो मूविंग एवरेजेज हैं इनको रिटेस्ट करने के लिए प्राइस अपसाइड में मूव कर सकता है। मूविंग एवरेज की वैल्यू मैं 9 EMA को 200 अगर कर दूं, तो एक सपोर्ट, पॉसिबल सपोर्ट क्या हो सकता है नेक्स्ट डेली चार्ट पे, तो ये ऐसा दिखा रहा है कि 200 EMA है ये। तो अगर इसको सपोर्ट कंसीडर करें तो ये दोनों लो प्राइस ब्रेक कर सकता है। तो संभावना ऐसी है कि प्राइस इस लो को स्वीप करके एक रिट्रेसमेंट ले, रिट्रेसमेंट लेने के बाद इस एरिया के आसपास से फिर प्राइस में एक रिजेक्शन मिले, रिजेक्शन मिलने के बाद अगेन डाउन ट्रेड आए और ये इस लो को ब्रेक कर दे प्राइस, फिर यहाँ पे इसको प्राइस को सपोर्ट मिले। या पॉसिबिलिटी ये है नेक्स्ट वीक प्राइस डाउन ट्रेंड में आए, इन दोनों लो को ब्रेक करे, इस पे सपोर्ट ले पहले, और फिर एक रिट्रेसमेंट या रिवर्सल अपसाइड की तरफ आए। तो दोनों पॉसिबिलिटीज को मुझे ध्यान में रखना है। और मूविंग एवरेज जो है डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और थोड़ा बहुत डेविएशन के साथ प्राइस इनको रिस्पेक्ट करता ही करता है। डेली चार्ट पे भी देखने को ऐसा मिलता है। 1 आवर इंडेक्स में RSI और मूविंग एवरेज दोनों को प्राइस रिस्पेक्ट करता है, थोड़े बहुत डेविएशन के साथ। 1 आवर के चार्ट में भी प्राइस ब्रेक कर चुका है, ये 18 है, ये 45, ये 100, ये 200, सबको प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। तो ब्रेक कर दिया है तो ये डेली का स्विंग लो है, अगर इसको प्राइस स्वीप करता है और एक अपसाइड मूवमेंट आता है फ्लैट ओपनिंग के साथ, तो यहाँ से और इन किसी लेवल्स के जो सबसे लोवेस्ट है 18 EMA, इस यहाँ तक का ट्रेड लोअर टाइम फ्रेम में मुझे मिल सकता है बाई सेटअप के तौर पे, अगर प्राइस गैप ओपन होता है इनकेस। तो ये देखना होगा कि 1 आवर के चार्ट पे इन लेवल्स पे, इन मूविंग एवरेज के पास कैसा रिएक्शन प्राइस का आता है। प्राइस हायर हाई हायर लो बनाते हुए इनको ब्रेक करता है,
या फिर रिजेक्शन लेते हुए प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए फिर डाउन ट्रेंड में प्राइस बिहेव करने लगता है। तो दोनों संभावनाएं हैं प्राइस में, या तो प्राइस इन लोज को ब्रेक करे प्रीवियस लोज को डाउन ट्रेंड में आते हुए, या एक झटके से गैप डाउन ओपनिंग हो और ये सारा लो ब्रेक कर दे प्राइस, या फिर फ्लैट ओपनिंग हो, एक रिट्रेसमेंट आए और इन लेवल्स के आसपास सेकेंड रिजेक्शन मिले और फिर ये लो और फिर प्रीवियस सारे लो को ब्रेक करे प्राइस। तो मंडे को ट्रेडिंग और ख़त्म होने के बाद ही समझ में आएगा कि प्राइस किस साइड जाना चाहता है। अभी डायरेक्शनल बायस क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ अगर RSI को देखें तो RSI पूरी तरह से 1 आवर के चार्ट पे ओवरसोल्ड की कंडीशन में है। ये 20 लेवल है और 20 लेवल को भी ब्रेक कर चुका है RSI, तो ये पूरी तरह से ओवरसोल्ड कंडीशन है। 20 लेवल को जब भी पूरा RSI ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट या रिवर्सल देख सकते हैं हम। रेंज एनालिसिस अगर देखें 1 आवर चार्ट पे तो RSI 80 लेवल से रिजेक्शन लिया है, बुलिश था, बुलिश से ये फिर बेरिश है हुआ है, तो एटलीस्ट 40 लेवल तक रिटेस्ट कर सकता है या लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर सकता है, 40 लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, या इससे भी अगर अप मूवमेंट आता है तो ये 60 लेवल तक रिटेस्ट हो सकता है, क्योंकि 60 to 20 ये बेरिश रेंज होता है RSI का। अभी ये लेवल्स हैं मेरे पास, तो वीकली चार्ट से जरा देखते हैं इसको। ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क कर रखा है, इसके मिड पॉइंट से प्राइस रिजेक्शन लिया है और ये नीचे की साइड एक जो लेवल मैंने मार्क किया है ये वीकली चार्ट पे ये ओपनिंग गैप है, ये एक रेड कैंडल है जिसकी क्लोजिंग यहाँ पे है और नेक्स्ट वीक जो ओपनिंग हुई है वो ये ओपनिंग प्राइस है वीकली कैंडल का, तो एक बड़ा गैप है जिससे प्राइस ने सपोर्ट भी लिया है पहले। तो अगर प्राइस इन लोगों को ब्रेक करता है तो ये एक सपोर्ट एरिया कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ प्राइस को डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से बाउंस आएगा। और अभी एक रिट्रेसमेंट अगर इमीडिएटली आता है तो कहीं ना कहीं से प्राइस को रिजेक्शन मिल सकता है, रिजेक्शन के बाद प्राइस इन लोग को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे इस एरिया पे सपोर्ट मिलेगा। तो मंडे को प्राइस में कैसा मूव आता है और किस साइड को प्राइस मूव करता है, कहाँ से सपोर्ट ले रहा है किस लेवल से और किस लेवल को ब्रेक कर रहा है, कहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, उस बेसिस पे फिर नेक्स्ट वीक का बायस क्लियर होगा।